गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि सामान्य भक्त तो अपने पाप कर्मों का कर्मफल स्वयं भोगते हैं, किंतु श्री गुरु अपनी अंकित संतान का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। जाने अनजाने में अंकित संतान द्वारा किए गए पाप कर्म का फल श्री गुरु स्वयं वहन करते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राणमो खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। निष्काम कर्म ताहार भावना निर्लिप्त साक्षीर प्रति जन्म रे से भक्त गुरु से बारे हुए रत। मंदिर करई निर्माण गढ़े भक्तंक संगठन सभी लोड़ंती निर्देश मानंती तार उपदेश। निजर परिवार पाई निज में धन कमाई सबो दुख कषण सही भवतारी को निये बाही। सबु चिंताओ सबु भय गुरु कृपारु करे जय। गुरुं कहीं पाथे करी भव सागर हुए पारी। महत कर्म करे जेते महानतर मिले ते एक विघ्न को पार कले अन्य विघ्न अचिरे मिले। एक कर्म करिले पूर्ण अन्य कर्म हुए उत्पन्न। बढ़े कर्म परिसर सूक्ष्म हुए सूक्ष्मतर। जदि बाके छे विघ्न मिले पड़े ना से मायार जाले। प्रच्छन्न थाई सद्गुरु रक्षा करन्ति विपदरु।
धैर्य धारे कष्ट सहिले गुरुं कठो उत्साह मिले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण मिले गुरुं का समर्थन निजर बुद्धिरे पड़िले प्रगति हुए न सहले माया ना काटी बार जाए बारंबार से भोग उठाए निये नाही से प्रतिदान ना मागे कहा ठारुदान यदि के दिए भक्ति भरे दीन जनन को दान करे दान करीजे लभे सुख दान ने बाकु से विमुख न बरीण जात न करे संचित ऋण क्षय करे न सरीबार जाए ऋण केते थर निये जनम क्षय करे ऋण संचित न बरीण करे न जात गुरुंक अंकित संतान अरिणियो निर्मोही जान गुरु कृपारु जहा पाए से थिरे जीवन चलाए। भक्त के भाव व भक्ति के स्तर के विकास के क्रम में जब भक्त में परिपक्वता आ जाती है और श्री गुरु के कर्म करते हुए अनुभवों के माध्यम से वह श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है, तब उसके कर्मों का परिसर भी वृहद हो जाता है। श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त उनके सद्गुणों को ग्रहण करके उनके श्री गुरु गुणों का प्रतीक बन जाता है। वह श्री गुरु शक्ति के भी धारक बन जाता है। अपने कर्मों के द्वारा वह यश वह पुण्य भी अर्जित करता है, किंतु ऐसा भक्त यश अथवा कर्मफल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म नहीं करता। वह निर्लिप्त व निष्काम भाव से श्री गुरु का कर्म करते हुए हर्षित होता है। वह संतोष प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसा भक्त प्रत्येक जन्म में गुरु सेवा में लिप्त रहता है। वह मंदिरों का निर्माण करता है, भक्तों का संगठन बनाता है। भक्त समाज में ऐसे भक्त का विशेष स्थान होता है तथा उनके निर्देशों व उपदेशों का पालन करते हैं। यह श्रेष्ठ भक्त अपने परिवार के पालन के लिए स्वयं परिश्रम करता है और दुख, कष्ट व हानि को धैर्यपूर्वक वहन करके संसार रूपी नौका को आगे बढ़ाता है। ऐसा सुभक्त श्री गुरु कृपा के आधार पर समस्त चिंताओं और भय पर विजय प्राप्त करके भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा भक्त जितना महत्वपूर्ण कर्म करता है, उसे उससे भी अधिक महान कर्म मिलते हैं। उसका कर्म परिसर बढ़ता जाता है। गुरु कर्म में
विघ्न आते हैं, किंतु प्रछन्न में रहते हुए श्री गुरु अपनी कृपा से भक्त के सम्मुख आए हुए विघ्न को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। गुरु कर्म मार्ग में एक विघ्न पार होने पर तत्काल दूसरा विघ्न उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार भक्त की निरंतर परीक्षा चलती रहती है। श्री गुरु कृपा से विघ्न बाधा दूर होती है। गुरु कर्म पूर्ण होने पर दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्त के कर्म का परिसर बढ़ता जाता है और उसके कर्म जटिल से और जटिल व सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाते हैं। विघ्न बाधा भी आती है, किंतु वह माया में नहीं पड़ता। श्री गुरु के प्रति पूर्ण आस्था दान बने रहने पर श्री गुरु प्रछन्न में रहकर सदैव ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं। धैर्यपूर्वक कष्ट सहने पर भक्त को श्री गुरु द्वारा उत्साह प्राप्त होता है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में श्री गुरु का समर्थन भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि भक्त अपनी बुद्धि द्वारा परिचालित होता है, तब उसकी प्रगति सहज नहीं होती और वह माया जाल में फंस जाता है। माया जाल को पूर्णतः काट नहीं देता, वह माया के पाश में बंद बार बार उसे भोगता रहता है। श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त किसी से प्रतिदान नहीं लेता, वह न ही कभी किसी से दान मांगता है और न ही इसकी अपेक्षा ही करता है। यदि उसे भक्ति भाव से कोई कुछ देता है तो वह उसे दीन जनों में वितरित कर देता है। ऐसा भक्त दान लेने के प्रति विमुख रहता है तथा स्वयं दान करने से उसे संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार वह प्रारब्ध ऋण का क्षय करता है। संचित ऋण के पूर्णतया क्षय होने तक उसे कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। अतः वह नए ऋण को नहीं बनाता, वह कर्म एवं दान के द्वारा अपने संचित ऋण को क्षय करता है। श्री गुरु की अंकित संतान ऋण व मोह रहित होती है। उसे जो भी कुछ श्री गुरु कृपा से मिलता है उसी में संतोष प्राप्त करके उसी से अपना जीवन चलाता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।